अब हम कुट्टी के लिए निकल गए हैं। आप सोच रहे होंगे कुट्टी कहाँ है। ये हिमाचल में है। अगर आपको दिल्ली से आना है तो पहले चंबा आइए, चंबा से भारमोर जाइए, भारमोर से हडसन आइए, हडसन से कोई भी कार या टैक्सी लेके आप कुट्टी तक कुट्टी गांव जा सकते हैं। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ, जो सड़क है कुट्टी गांव तक नहीं जाती है, वो आधे रास्ते तक ही जाती है। अब हम मणि महेश कैलाश के ट्रैक के बाद यहाँ कुट्टी के लिए जा गए हैं। देखिए सुंदर घाटियाँ, अब भी इसका लुत्फ उठाइए। गुड मॉर्निंग। आज सुबह कुट्टी में हूँ मैं। ये आप देख रहे हैं भेड़ बकरियाँ। यहाँ के लोगों का मुख्य बिजनेस है और कुट्टी की सड़कों पर पैदल चल रहा हूँ। अब मैं कार्तिकेश्वर मंदिर जा रहा हूँ, जो कि यहाँ से 6 से 7 किलोमीटर की अराउंड होगा पैदल ट्रैक पे। तो मैं और मेरे साथी हम ट्रैकिंग पे निकल रहे हैं और कुट्टी की खूबसूरत नदियाँ और देवदार के वृक्ष आप लोग देख गए हैं। ऐसे पकड़ो सर नीचे से। चलो आप आगे चलो, जब तो आपका वीडियो होगा। कुट्टी के खूबसूरत सेब के बगीचे। अब आप देखेंगे यहाँ अखरोट के पेड़ भी हैं। ये देखो ग्रीन सेब, हरा सेब, ये बिल्कुल हरा है बिल्कुल। ये देखिए अखरोट का पेड़, अखरोट का पेड़ भी नजर आ रहा आपको मेरे ऊपर सीधे। ये अखरोट के दाने हैं, बिल्कुल दिख रहे होंगे आपको अखरोट के दाने हैं। ये सेब और अखरोट का पेड़ भी लदा पड़ा है, सामने नजर आ गया। सामने जैसे जाएंगे तो आपको अखरोट का पेड़ अखरोट से लदा हुआ नजर आएगा। ये देखिए नजर आएगा आपको। अब हम लगता है कुट्टी गांव में पहुंच गए हैं। सुंदर दृश्य है, देखते हैं। आज यहाँ मुझे पता चला था कि यहाँ होम स्टे हैं लकड़ी के घर में, तो देखते हैं हमें क्या मिलता है ठहरने के लिए। क्योंकि यहाँ कुछ सामान रख के रूम लेके हम आगे के लिए ट्रैक करेंगे स्वामी कार्तिकेय और माँ मराली के लिए। गांव तो सुंदर दिखाई देगा और समर वेकेशन के लिए एक बहुत अच्छी जगह है। बरसात के सीज़न में नहीं आना चाहिए यहाँ पे। पीछे सड़क पूरी तरह से ख़राब करती है, जगह जगह लैंडस्लाइड रहता है और व्यंगम दृश्य, मनोरम प्राकृतिक छटा अद्भुत है। मुझे यहाँ रहने के लिए किराए पे घर मिल गया, 500 रुपये किराया, रिजनेबल है, खाना भी देंगे वो लोग। अब मैं आगे स्वामी कार्तिकेय और माँ मराली के लिए निकल गया हूँ। और गांव बहुत ही सुंदर है, सब लकड़ी के घर बने हैं। ये देखिए मैं गांव के बीचों बीच जा रहा हूँ। मैंने गांव वालों से पता किया कि कहाँ है मंदिर, तो उन्होंने बोला इस रास्ते से सीधे सीधे चलते जाओ। तो उम्मीद करता हूँ कि रास्ता पूरा सीधा ही होगा। अगर आप लोग भी मेरे साथ इसी तरह भारतवर्ष के और नेपाल के विभिन्न स्थलों के दर्शन करना चाहते हो, धार्मिक स्थलों के, और साथ में ट्रैकिंग का भी आनंद लेना चाहते हो, तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक भी कीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो। ये देखिए कितना सुंदर घर है। बच्चे स्कूल जा गए, सुबह का टाइम है। यहाँ बिजली तो है लेकिन कोई नेटवर्क नहीं आता, न तो एयरटेल का है, न वोडाफोन का है, न जियो का है, किसी का नेटवर्क नहीं है। लेकिन फ़ोन सबके पास है।
ये गांव से बाहर जाते हैं जब हडसर भारमोर। अब हम कुप्ती गांव को छोड़ के स्वामी कार्तिकेय और माँ मराली के मंदिर की तरफ निकल चुके हैं। ये ट्रैकिंग पीछे मुझे बताया गया था कि 7 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ से अब इस गांव से 7 किलोमीटर है और मैं इस लकड़ी के पुल को पार कर रहा हूँ। देखिए सुंदर ब्यूटीफुल विलेज, कोई सिम नहीं चलता, लाइट है, होम स्टे भी है यहाँ पे। और यहीं से मणि महेश कैलाश के लिए ट्रैकिंग करने के लिए निकलते हैं लोग। ट्रैकर से बहुत मिलेंगे इस रास्ते में आपको, और गर्मियों के लिए तो ये स्वर्ग है एक तरह से, ये सोच लीजिए आप। और पूरा विलेज जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं और यहाँ के लोग अच्छे हैं। यहाँ होम स्टे है। ये कुप्ती गाँव पीछे नज़र आ रहा आपको। अब मैं आप आगे की यात्रा के लिए निकल चुका हूँ। आगे भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय और उनकी बहन मराली माँ का मंदिर है और हम वहाँ तक जा गए हैं। ये लकड़ी का पुल है। अब हम बिल्कुल मंदिर के पास आ चुके हैं। शायद अब इससे सीधी खड़ी पहाड़ी नज़र आ गई, जिसमें शायद मुझे लगता है 1-2 किलोमीटर होगा। और इस लकड़ी के पुल को पार करके हम चढ़ाई पर चढ़ना शुरू कर देंगे। और हम अब जा गए हैं स्वामी कार्तिकेय और उनकी बहन माँ मराली के दर्शन के लिए। चलिए आप लोग भी चलिए, हम भी साथ में दर्शन करते हैं। आइए साथ मिल के चढ़ते हैं इस 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई को। सीधा खड़ा पहाड़ है ये, इसमें घास फूस भी ज़्यादा नहीं है, दिखाई देगा आपको। जैसे चलते हुए पाँव फिसल गए हैं नीचे की तरफ, क्योंकि सैंडी है ये ज़रा सा। और यहाँ पीछे रास्ते में मैंने देखा कि बहुत सारे फॉरेनर्स और इंडियंस जो कि ट्रैकिंग के लिए यहाँ आए हुए हैं, जगह जगह रास्ते में मुझे मिले। अब मुझे लगता है यहाँ से अब स्वामी कार्तिकेय का मंदिर 700 मीटर के आसपास होगा। आप भी इस खूबसूरत जगह का लुत्फ़ उठाइए, देखिए कितना सुंदर है। और दूर दूर तक हरे भरे बुग्याल हैं इस पहाड़ी को छोड़ के। इस पहाड़ी को छोड़ के दूर दूर तक बुग्याल हैं, स्वच्छ हवा, स्वच्छ जल। भक्तों, अब हम पहुंच चुके हैं स्वामी कार्तिकेय के मंदिर। और ये देखिए मंदिर का प्रांगण। यहाँ छोटा सा माता का मंदिर भी बना है। यहाँ महिलाओं को आना मना है, अंदर मंदिर के अंदर प्रवेश करना। अभी पंडित जी बोल गए कि आज मैं यहीं खाऊंगा इनके पास ही, तो माँ आदिशक्ति की कृपा है। देखिए भक्तों, स्वामी कार्तिकेय के दर्शन कराने के लिए मैं आपको गर्भ गर्भ में ले चलता हूँ। जरा सा मेरे से मोबाइल कैमरा ज़्यादा हिल गया है, तो स्वामी कार्तिकेय के दर्शन कीजिए। मैं स्वामी कार्तिकेय के गर्भगृह में आ गया हूँ। ये देखिए जरा सा मैंने ज़्यादा जल्दी मूव कर दिया है शायद कैमरा, तो लेकिन अब क्या करें, जो शूट हो चुका है उसको दुरुस्त नहीं किया जा सकता। अब इसी में आप लोग स्वामी कार्तिकेय का दर्शन कीजिएगा और मुझे क्षमा कीजिएगा इसके लिए। जय प्रभु। और माता के सब बताइए, बताइए आप, बोलिए। माता मराली हाँ कार्तिक जी की बहन, हाँ, कौन सी गांव में है, कहाँ बसी है, ये सब बताओ। गांव कुगती। यहाँ का इस जगह का नाम निगेली है। गहली। निगेली हाँ, का कुप्ती से कितनी दूर है ये? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर।
आ गई, चिंता मत। ये कुट्टी गांव का शिव मंदिर है। अब मैं वहाँ से माँ अमराली और स्वामी कार्तिकेय के दर्शन से वापस आ चुका हूँ और अब हम इस गांव में बने हुए शिव मंदिर के दर्शन करते हैं। आज सोमवार का दिन है, सावन का सोमवार है तो शुभ है, तो आप लोग भी हमारे साथ दर्शन कीजिए। ये गांव कुट्टी गांव ज़्यादातर लकड़ी से बने हैं यहाँ सारे घर। हम भी एक लकड़ी के बने हुए घर में ठहरे थे और पूरी तरह से ऑर्गेनिक गांव है, ये ऑर्गेनिक विलेज है। कोई फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करते। राजमा और सेब और भेड़ पालन ही इनका मुख्य व्यवसाय है। देखिए ये बिल्कुल रावी नदी नीचे बह गई, ऊपर एक टॉप चोटी सी निकली, उसमें यह शिव मंदिर बना हुआ है। आप भी दर्शन कीजिए इस शिव मंदिर के। हम रात में यहाँ रुके थे क्योंकि हमें कुट्टी पहुँचते पहुँचते बहुत रात हो गई थी। पीछे हमें आधे रास्ते तक गाड़ी मिली, उसके बाद हमें पैदल आना पड़ा। उसके बाद हमें नदी पार करनी पड़ी और कुछ लोगों ने हमें यहाँ छोड़ा था और हमने यहाँ रुके थे रात को। यहाँ से कुट्टी ये बता रहे थे 2-3 किलोमीटर है, इसलिए हम यहीं रुक के। ये जंगल में बना हुआ है, इसके नीचे रावी नदी है, बहती है। सुंदर मनोरम दृश्य है ये, बहुत ही सुंदर और मनोरम दृश्य है। और ये पूरा गांव ऑर्गेनिक है, यहाँ पे किसी तरह की कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं है। आप उम्मीद मत कीजिएगा कि यहाँ पहुँच के आप घर वालों को कॉल कर पाएंगे। ये कुट्टी के जोड़ने वाला पुल है, जिस कुट्टी गांव केवल इसी एकमात्र पुल के सहारे जाया जा सकता है। ये मेरे साथी कुट्टी नदी को, ये रावी नदी को पार कर रहे हैं आप इस पुल के सहारे, और मैं भी इसी नदी को पार करूंगा। स्वामी कार्तिकेय और माँ अमराली के दर्शन करने के बाद वापिस आ रहा हूं मैं। तो जय मां शक्ति। अब यही रुकिएगा, थोड़ा स्लो रहिए। अब चलो आगे। अब हम इस पुल के बाद पत्थर वाले रास्ते को पार कर रहे हैं, जो अक्सर बरसात में बह जाता है। और माँ की कृपा से इस बार नहीं बहा। जब हम वहाँ से चले थे 4 बजे हुए थे, काफ़ी दिन था, और मैंने अपने साथी से पूछा चलना है, तो उन्होंने बोला हाँ चलना है। गाँव वाले बोल गए कि गाड़ी का रास्ता ठीक हो गया, तो हमने सोचा गाड़ी मिल जाएगी। लेकिन जब हमने पुल पार किया और इस साइड आए सड़क पे, तो गाड़ी नहीं थी। अब हमें रात हो चुकी है। यहाँ से कुट्टी से हटसर 40 किलोमीटर है। अब देखते हैं क्या होता है। हमसे तो ये गलती हुई कि आप